गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। देखिए, अगर एक एलिफेटिक सिस्टम में मतलब एक एल्काइल चेन में OH ग्रुप अटैच है तो वो हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है। वाइल ए फिनॉल कंटेन्स OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम्स ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। अगर एक एरोमेटिक रिंग में OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल की डेफिनेशन है कि अगर एलिफेटिक सिस्टम में OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम अल्कोहल बोलेंगे, और अगर एक एरोमेटिक सिस्टम में OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप है अल्कोहल का, एलाइलिक अल्कोहल्स। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे OH ग्रुप अटैच है। ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल की। सेकंड है बेंजाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। देखिए, ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन है उससे OH ग्रुप अटैच है, और ये नेक्स्ट कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। तो बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन है, एरोमेटिक रिंग से जो नेक्स्ट कार्बन है उससे अगर OH अटैच है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंडीशन हो जाएगी बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। थर्ड है विनाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अगर डायरेक्टली OH अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल। फोर्थ है फिनॉल। देखिए, अगर एरोमेटिक रिंग में डायरेक्टली OH अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप फॉलो बाई अल्कोहल टू इट। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर हमें अल्कोहल की कॉमन नेमिंग करनी है तो उसे हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम लिखेंगे, बाद उसमें अल्कोहल जोड़ देंगे। ठीक है। वो हमारे पास कॉमन नेमिंग है अल्कोहल के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, CH3OH सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। मिथाइल, देखिए एक कार्बन है तो मैथ, और YL कॉमन नेमिंग के लिए मिथाइल। देखिए, एल्काइल ग्रुप के लिए कहा गया है ना, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एल्केन फ्रॉम विच द अल्कोहल इज डिराइव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग E ऑफ एल्केन विद द सफिक्स ऑल। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास एल्केन है, अगर हम सिंगल बॉन्डेड कार्बन एल्केन लेते हैं तो इसमें से हमें -E कर देना है और प्लस ऑल कर देना है। ये सफिक्स है अल्कोहल के लिए, और ये E हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। एल्केनॉल। ठीक है। यहाँ से E रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास IUPAC नेमिंग है अल्कोहल की। ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे। नेक्स्ट लाइन है द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय न्यूमेरल्स। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, तो उसको इंडिकेट हम किस तरह से करेंगे? न्यूमेरल्स से 1 2 3 इस तरह से उसकी पोजीशन को शो करेंगे। द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग प्रीफिक्स डाई ट्राई ETC बिफोर अल्कोहल। देखिए, अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप कार्बन चेन में अटैच है, एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच है, तो उनकी जो नेमिंग करेंगे हम, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स ऐड करेंगे। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इस तरह से 4 है तो टेट्रा, इस तरह से हम अल्कोहल से पहले इन प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे। द कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल इज फिनॉल। कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में जो एरोमेटिक अल्कोहल है उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। इन सब्स्टिट्यूटेड ऑफ फिनॉल द टर्म्स ऑर्थो 1 2, मेटा 1 3, पैरा 1 4 आर यूज्ड इन नेमिंग। देखिए, अगर हमें नेमिंग करनी है और कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है OH के अलावा, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच है, तो उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे? अगर कॉमन नेमिंग करते हैं तो वहां पर ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे। अगर सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल के बाद नेक्स्ट पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है तो वहां पर उसको ऑर्थो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड कार्बन पर है तो मेटा से, और फोर्थ कार्बन पर है तो पैरा से। अब देखिए, 1 2 तो IUPAC नेमिंग में यूज होंगे, और ऑर्थो, मेटा, पैरा ये जो हमारे पास अल्फाबेटिकल्स हैं ये हमारे पास यूज होंगे कॉमन नेमिंग में। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सिंपल है, CH3 CH OH CH3, तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पे OH है, तो कॉमन नेमिंग हम क्या करेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था कि एल्काइल ग्रुप को फॉलो करेगा अल्कोहल। देखिए, एल्काइल ग्रुप की नेमिंग होगी सबसे पहले आइसोप्रोपाइल। देखिए, सेकंड कार्बन पर अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो आइसो वर्ड यूज होता है। ठीक है। सेकंड कार्बन पर एक OH ग्रुप अटैच है, अगर यहाँ पर 2 ग्रुप अटैच होते, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी अटैच होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नियोप्रोपाइल। ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो जैसा हमने यहाँ पे आपसे कहा एल्केनॉल। एल्केनॉल। अब अल्क क्या है हमारे पास? कार्बन। कार्बन है हमारे पास 3, प्रोप एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है इसलिए सेकंड पोजीशन है, और ऑल हमारे पास सफिक्स है अल्कोहल के लिए। ठीक है जी। सेकंड, अगर हम एरोमेटिक रिंग के लिए चेक करें तो देखिए, फर्स्ट कार्बन ये है हमारे पास जिस पर OH अटैच है। ठीक है। तो कॉमन नेमिंग में तो इसे ऑर्थो क्रेसोल बोल दिया। ठीक है। तो ऑर्थो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन नेमिंग को। ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, ये कॉमन नेमिंग के लिए यूज होते हैं। अगर हम यूज करते हैं न्यूमेरल्स जैसे 1 2 1 3 1 4, ये होते हैं IUPAC नेमिंग के लिए। अब देखिए, फर्स्ट कार्बन ये है और सेकंड कार्बन ये है, तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। देखिए, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर चेक करें तो कार्बन OH, इसमें बॉन्ड एंगल भी गिवन है 108.9 डिग्री। ठीक है। और OH बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है। इसी तरह से फिनॉल में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो गया है, और बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम रहेगा 96 पिकोमीटर। ठीक है। जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 136 पिकोमीटर। इसी तरह से ईथर में चेक कीजिए, यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा
ये वाला बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री, ठीक है, 111.7 डिग्री। इसी तरह से ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ये भी कह सकते हैं आप 141 पिकोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर की। तो हम यहाँ पर एल्कोहल्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के थ्रू किस तरह से हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एल्कीन यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करेंगे, मतलब H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन होगी, तो वहां से हमें एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। वहां पर मैकेनिज्म कौन सी होगी, मार्कोव-निकोव एडिशन रिएक्शन, मार्कोव-निकोव एडिशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, आफ्टर दैट रिएक्शन H पॉजिटिव हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब देखिए सेकंड जो कार्बन है इस पर OH अटैच हो जाएगा, CH3 CH OH CH3। अब देखिए यहाँ पर चेक कीजिए H2O मॉलिक्यूल पूरी तरह से यहाँ ऐड हो गया है, OH तो सेकंड कार्बन पर ऐड हुआ है और एक हाइड्रोजन इस CH2 पर ऐड हो गया है, CH3 बन गया है, ठीक है। तो ये मार्कोव-निकोव एडिशन मैकेनिज्म है, एसिड कैटलिस्ट है यहाँ पर और हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। इसी तरह से अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं तो वहां पर एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन मैकेनिज्म लगती है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है इसलिए क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड है फ्रॉम एस्टर। अगर हमें एस्टर से एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो हम वहां पर कैटलिस्ट का यूज करेंगे और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है, एस्टर का रिडक्शन कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है। थर्ड है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स की हेल्प से एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो देखिए कीटोन्स गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर होता है। अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर होता है। एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या फिर CrO3, या फिर कॉपर 573 केल्विन, कॉपर मेटल यूज करेंगे, 573 टेम्परेचर रहेगा, 573 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। ये सभी रिएजेंट्स आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो, इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो देखिए ओनली फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये जो एल्डिहाइड है हमारे पास, ये प्राइमरी एल्कोहल देता है, गिव प्राइमरी, वाइल अदर एल्डिहाइड और कीटोन गिव 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स। बहुत सिंपल है, केवल HCHO जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी एल्कोहल देगा, बाकी जितने भी एल्डिहाइड है और कीटोन है वो सभी 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स देंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर हम फिनॉल की प्रिपरेशन चेक करें तो देखिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिसमें हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बेंजीन की रिएक्शन हम ओलियम के साथ, जिसका फॉर्मूला है H2H2O7, ठीक है, ये डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा और ये 2 मोल्स H2SO4 प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। तो एक तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा इन सभी रिएक्टेंट से। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन है, एनिलीन है, और ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको आप क्यूमीन बोलते हो, ठीक है। क्यूमीन के थ्रू भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। देखिए O2 की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन कराते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी तो यहाँ से ये फिनॉल ही प्रिपेयर होगा, फिनॉल यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में कराते हैं और फिर वार्म वाटर यूज करते हैं सेकंड स्टेप में, तो यहाँ से फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये तो 1 स्टेप रिएक्शन यहाँ पर शो की गई है आपके सामने, ये 1 स्टेप रिएक्शन शो की गई है, यहाँ पर ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओलियम के साथ रिएक्शन होगी, फिर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होगा सेकंड स्टेप में उसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी, और थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर भी एक्चुअली सेकंड स्टेप भी होगा जहाँ पर आप H पॉजिटिव यूज करेंगे, उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए हमने एक ऑर्डर लिख लिया है, पेंटेन 1 इज ग्रेटर देन ब्यूटेन 1 इज ग्रेटर देन ब्यूटेन 2। तो यहाँ पर जो ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, ये क्यों आया है इसका डायरेक्टली रीजन देख लेते हैं, उसी से बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पेंट मतलब 5 कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और ब्यूट यहाँ पर भी 4 कार्बन है। जब दोनों जगह 4 कार्बन ही है फिर भी यहाँ पर डिफरेंस क्यों आ गया है बॉइलिंग पॉइंट पे, यही हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बन ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर रीजन दे रखा है आपको, ड्यू टू इंक्रीज ब्रांचिंग डिक्रीज सरफेस एरिया। अब देखिए सेकंड कार्बन पर एल्कोहल आने से, सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होने से, क्योंकि 2 ऑल है ना, ठीक है, सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप आने से इसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ब्रांचिंग के इंक्रीज होने से। ये तो स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, फर्स्ट कार्बन पर ही OH ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पर सेकंड कार्बन पर अटैच है। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर देखिए, पेंटेन 1 इज ग्रेटर देन पेंटेनल इज ग्रेटर देन इथॉक्सी इथेन इज ग्रेटर देन एन ब्यूटेन। अब इसमें तो हमने यूज किया था केवल एल्कोहल को, यहाँ पर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ईथर है और हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन है इसका। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होती लेकिन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से वीक होते होते एन ब्यूटेन जो कि हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस होती है, इसलिए रीजन केवल ये लिखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज एल्काइल एराइल ग्रुप्स। देखिए एल्कोहल और फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस तरह से सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होगी, जब एल्काइल और एराइल ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, वाटर रिपेलेंट ग्रुप है, वो इंक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अगर हम एसिडिटी की बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल की अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम जानते हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग मेटल रिएक्ट विद एसिड देन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम ये जानते हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये चेक करने के लिए कि एल्कोहल एसिडिक है या नहीं है, उसकी रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं। ठीक है, और हमें ये पता लग गया कि ये एसिड है, जो एल्कोहल है एसिड है। और एसिडिक नेचर चेक किया जाए एल्कोहल का, तो प्राइमरी एल्कोहल इज ग्रेटर एसिडिक देन सेकेंडरी एल्कोहल देन टर्शरी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन रहेगा? प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर हम फिनॉल की एसिडिटी चेक करें तो एल्कोहल की तरह फिनॉल की रिएक्शन भी मेटल के साथ होगी और यहां से भी हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। तो इससे ये भी रिप्रेजेंट हो गया है कि फिनॉल क्या है? एसिडिक इन नेचर। अगर फिनॉल की बात की जाए, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से जो फिनॉल है ये मोर एसिडिक है, किससे? एल्कोहल से। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल चेक करें तो देखिए ये हमारे पास फिनॉल की स्ट्रक्चर है और इस पर एक ग्रुप अटैच है NO2, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं? NO2 ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता और ये फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है फिनॉल की स्ट्रक्चर के साथ CH3 ग्रुप अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसलिए फिनॉल से वीक एसिड हो जाएगा ये कंपाउंड, जहां पर पैरा पोजीशन पर CH3 अटैच है। ठीक है, तो पैरा मिथाइल फिनॉल ये वीक एसिड है, किसकी अपेक्षा? फिनॉल की अपेक्षा। और फिनॉल क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, देखिए मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो एल्कोहल से क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा आपका फिनॉल। इसमें नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें हम एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें अगर प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है तो HCl के साथ रिएक्शन होने पर एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ZnCl2 हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। कंबाइन फॉर्म में HCl और ZnCl2 को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ठीक है, अगर टर्शरी एल्कोहल है तो टर्शरी एल्कोहल में सिंपल आप HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, वहां पर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि जो टर्शरी एल्कोहल है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल की अपेक्षा। ठीक है, टर्शरी एल्कोहल इजीली HCl के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, जिसमें हम एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। हम इथेनोइक एसिड का भी यूज कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O जिसका फॉर्मूला है, और एसाइल क्लोराइड CH3COCl इसका भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों रिएजेंट्स एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। अगर हमें एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन है C2H5OH। अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और 443 443 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहां से ये एल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा और एल्कीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। इसी तरह से अगर हमें, ये तो प्राइमरी एल्कोहल है, अगर हमें सेकेंडरी एल्कोहल को करना है तो कंडीशन चेंज हो जाएंगे। 85% H3PO4 एसिड हमें चाहिए और 440 केल्विन टेम्परेचर चाहिए बस। ठीक है, तो क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई है, सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ गई है, इसलिए हमें केवल 85% एसिड चाहिए और 440 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और वो उसे एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर टर्शरी एल्कोहल की बात की जाए तो वहां केवल 20% एसिड चाहिए, 20% एसिड और 358 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है टर्शरी एल्कोहल की और ये इजीली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑर्डर भी दिखा रखा है रिएक्टिविटी का डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के अकॉर्डिंग। 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो हाईली रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल के, और उसके बाद 1 डिग्री जो प्राइमरी एल्कोहल है वो लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। हम एल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रिएजेंट क्या यूज किए गए हैं। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं CrO3 की हेल्प से या PCC कैटलिस्ट की हेल्प से, कॉपर मेटल और 573 केल्विन टेम्परेचर की हेल्प से, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब के सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सभी रिएजेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कोहल का कन्वर्जन कर देते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास एल्कोहल 2 डिग्री है, सेकेंडरी एल्कोहल है, तो वो कन्वर्ट होगा कीटोन में, और अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है। 3 डिग्री एल्कोहल नॉट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, इट कन्वर्ट एल्कीन एलिमिनेशन। देखिए, अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां पर एलिमिनेशन प्रोसेस प्रीडोमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फिनॉल डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पर ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होने पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 अटैच होगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज कर लेते हैं तो वहां पर ये पिक्रिक एसिड फॉर्म करेगा, मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड ये रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेकंड है, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं CH2 जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में, जो CH2 है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये तो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कोवेलेंट है नेचर में, ठीक है, और ये पोलर है, तो अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, मतलब ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशंस पर और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं NaOH के साथ। अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, और सेकंड स्टेप में फिर हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई है और हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस किया है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन पर OH ग्रुप अटैच है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉल्बे रिएक्शन। ध्यान से समझ लीजिए, कॉल्बे रिएक्शन में सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन है, फिर H पॉजिटिव मतलब H3O1 पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, और ये सैलिसिलिक एसिड किस में बनता है, कॉल्बे रिएक्शन में बनता है। नेक्स्ट है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है। ये रिएक्शन हमारे पास है राइमर टाइमान, ठीक है। राइमर टाइमान रिएक्शन है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जहां पर CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो गए हैं और यहाँ H रिमूव हो गया है, यहाँ पर सोडियम आ गया है, मतलब सोडियम फेनॉक्साइड है और ये CHCl2 है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दोबारा से हम करेंगे तो किस तरह से होगी, थोड़ा सा यहाँ समझिए इसको। जैसे ही ONA यहाँ पर फॉर्म है और यहाँ पर CHCl2 जो है हमारे पास, क्योंकि Cl2 जो क्लोरीन है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर OH हमें मिल जाएगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरह से। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो CHO एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर फिर H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से सोडियम रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड किसमें बनेगा, राइमर टाइमान रिएक्शन में। इसी तरह से अगर हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जिंक के साथ रिएक्शन होने पर इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि जिंक ने खुद के पास ऑक्सीजन को जोड़ लिया है और यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, तो ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और डबल बॉन्डिंग के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया है किसका, बेंजीन का। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ईथर्स को। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड मिक्स्ड। ईथर को अगर क्लासिफाई करें तो ये सिंपल टाइप होता है और मिक्स्ड टाइप होता है। और सिंपल ईथर कौन सा होता है, देखिए C2H5O C2H5, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप सेम है तो वो सिंपल ईथर है, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट है तो वो क्या है, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर है। नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो कॉमन नेम अगर हम चेक करें, द नेम्स ऑफ एल्काइल एराइल ग्रुप्स रिटन एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग वर्ड ईथर एट द एंड। देखिए जितने भी एल्काइल और एराइल ग्रुप कार्बन चेन में प्रेजेंट हैं उनकी नेमिंग सबसे पहले होगी और अल्फाबेटिकली होगी वहां पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास CH3O C2H5, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया इथाइल, ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे कॉमन नेमिंग में, इथाइल को, क्योंकि ई वर्ड पहले यूज होता है उसके बाद M होता है, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल ईथर, तो एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे लिखा जाएगा और फिर उसमें ऐड किया जाएगा वर्ड ईथर एट द एंड, लास्ट में ईथर वर्ड यूज किया जाएगा O के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है जी। ये कॉमन नेमिंग है ईथर के लिए। अब हम यहाँ पर प्रिपरेशन चेक करते हैं ईथर की। देखिए फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमारे पास अल्कोहल है, अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ईथर प्रिपेयर हो जाता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 443 केल्विन टेम्परेचर अगर हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर 413 केल्विन है तो ईथर बनेगा, अल्कोहल के थ्रू ईथर बन जाएगा। अगर यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर है तो यहाँ से एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ये जो मेथड है ये सुटेबल है किस ईथर को प्रिपेयर करने के लिए, जहां पर एल्काइल ग्रुप क्या हो, प्राइमरी हो, एल्काइल ग्रुप कैसा हो, प्राइमरी हो। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। यहां पर हम विलियमसन सिंथेसिस मेथड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ईथर किस तरह से प्रिपेयर होगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ होगी, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी, वहां से ईथर प्रिपेयर होगा। SN2 मैकेनिज्म इसमें काम करेगी, जो SN2 रिएक्शन है उस टाइप को ये फॉलो करेगी ये रिएक्शन। अब SN2 के लिए हम क्या जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। अगर एल्काइल हैलाइड टर्शरी हुआ तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म काम नहीं करती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए, ईथर प्रिपेयर करना है, तो हमें एल्काइल ग्रुप कैसा लेना पड़ेगा, प्राइमरी। एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हमारे पास होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड ग्रुप। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड, अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, या तो सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ना कि सब्स्टिट्यूशन। SN2 में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जबकि सेकेंडरी अगर एल्काइल हैलाइड यूज किया जाए या टर्शरी यूज किया जाए तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। एल्कीन यहां से फॉर्म हो जाएगा, ईथर हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हमें इस मेथड के थ्रू ईथर चाहिए तो हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए लार्ज डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। ईथर और अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है, इसलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर रहेगा ईथर से और ईथर का ग्रेटर रहेगा एल्केन से, मतलब हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी आल्सो अफेक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि अल्कोहल्स और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए वहां पर सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ईथर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जिस वजह से वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। केमिकल रिएक्शंस को चेक कीजिए। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, अगर हम ईथर की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराते हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है, तो वहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखिए अगर हम ईथर की रिएक्शन लिमिटेड अमाउंट में HX के साथ कराते हैं, X आपके पास क्या है, X है आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें से कोई भी हो सकता है, हेलोजन कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर लिमिटेड अमाउंट में होता है तो ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर देते हैं, HX को एक्सेस अमाउंट में यूज कर देते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेगा, इस अल्कोहल के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा और इसे एल्काइल हैलाइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से समझिए, अगर लिमिटेड अमाउंट है तो केवल यहीं तक रिएक्शन होगी, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट है तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये स्टेप दूसरा कंप्लीट होगा।
अब यहाँ पर चेक कीजिए, हमारे पास एक एल्काइल एराइल ईथर है जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है और एक एराइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग है। तो देखिए ये वाला कार्बन तो 2 डिग्री है और ये वाला कार्बन 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी है। अगर हम ऐसे में HX की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर चेक कीजिए, H जो है वो यहाँ बेंजीन पर जुड़ेगा, मतलब फिनॉल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारे पास X है वो R के साथ जुड़ेगा। इसका रीजन क्या है कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ। रीजन क्या है इसका कि बेंजीन पर अगर O नेगेटिव बन जाएगा, हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है, जो खुद को स्टेबल कर लेता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी। अगर नेगेटिव ये बन गया है तो ये अपने पास पॉजिटिव H पॉजिटिव को जोड़ लेगा, ठीक है। पॉजिटिव जो हमारे पास प्रोटॉन है H पॉजिटिव, इसको ये अपने नेगेटिव ऑक्सीजन पर जोड़ लेगा तो फिनॉल यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर चेक कीजिए, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI, सबसे स्ट्रांगली जो रिएक्टिव रहेगा HI, सबसे स्ट्रांगली रिएक्शन जो करेगा वो है हमारे पास HI, फिर HBr, फिर HCl। अब यहाँ पर चेक कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल ड्यू टू आफ्टर क्लीवेज ऑफ एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया आपको कि एराइल ऑक्सीजन जो बॉन्ड रहेगा उसकी वजह से यहाँ पर फिनॉल फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट चेक कीजिए, यहाँ पर व्हेन वन एल्काइल ग्रुप इज ए टर्शरी ग्रुप द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शरी हैलाइड ड्यू टू SN1 मैकेनिज्म। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है, अभी तक हम आपको बता रहे थे कि जो 2 डिग्री है आपके पास कार्बन, यहाँ पर अगर आपके पास 2 डिग्री कार्बन है तब तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर टर्शरी ग्रुप है आपके पास कोई भी, टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कैसा है टर्शरी, यहाँ पर तो सेकेंडरी है, अगर टर्शरी ग्रुप है तो वहां पर H की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, हैलाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। हैलाइड फॉर्म्ड इज ए टर्शरी हैलाइड। देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी है, ये हमारे पास कंपाउंड है जिसमें ये कार्बन है 3 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला कार्बन प्राइमरी है। तो इस केस में हमारे पास HI की रिएक्शन जब होगी तो ये HI में से जो हाइड्रोजन है ये CH3 के साथ जुड़ेगा, CH3OH, जबकि हाइड्रोजन जुड़ना किसके साथ चाहिए था, टर्शरी के साथ। जैसा हमने सेकेंडरी में देखा कि सेकेंडरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पर टर्शरी के साथ कौन जुड़ रहा है, I जुड़ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी और यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होगी। इस वजह से जो टर्शरी कार्बन है वो अपने पास हाइड्रोजन को ना जोड़ के किसको जोड़ेगा, आयोडीन को जोड़ेगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। द अल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो अल्कोक्सी ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट करता है रिएक्शंस के लिए। तो अगर हम हेलोजनेशन प्रोसेस करते हैं, एल्काइलेशन प्रोसेस करते हैं, एसाइलेशन प्रोसेस करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जैसे यहाँ से Br पॉजिटिव जनरेट हुआ, यहाँ से CH3 पॉजिटिव जनरेट हुआ, यहाँ से एसाइल ग्रुप CH3CO पॉजिटिव ये जनरेट हुआ, या नाइट्रेशन में NO2 1 पॉजिटिव, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स इस ग्रुप की हेल्प से कहां पर जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ये सभी ग्रुप जुड़ेंगे। इसमें से जो पैरा प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर रहेगा, जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, मेजर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में ईथर्स की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को भी कंप्लीटली चेक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस हुआ है। इसका क्विक रिवीजन हमने किया है। आई होप कि आपको इसमें हर पॉइंट हर टर्म समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।